नमस्कार। खबर कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जशपुर की रेल परियोजना की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हुई है। आज जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा रेल परियोजना को जशपुर के विकास का नया अध्याय बता रहे हैं, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह वास्तव में नई कहानी है या फिर यह उस सपने का नया अध्याय है जिसे जशपुर के लोगों ने आधी सदी पहले देखा था। 13 जून 2026 को केंद्र सरकार ने इस परियोजना को विशेष रेल परियोजना का दर्जा दिया। सरकारी बयान आए, बधाइयों का दौर चला और इसे उत्तर छत्तीसगढ़ के विकास का ऐतिहासिक क्षण बताया गया। लेकिन जब इस परियोजना के इतिहास की परतें खुलती हैं तो पता चलता है कि इसकी शुरुआत आज से नहीं बल्कि 53 साल पहले हुई थी। साल था 1973। जशपुर तब जिला भी नहीं था। उस दौर में स्थानीय छात्र आंदोलन ने 3 बड़ी मांगे उठाई थी। एनईएस कॉलेज का शासकीयकरण, जशपुर को जिला बनाना और जशपुर तक रेल पहुंचाना। पहली 2 मांगे समय के साथ पूरी हो गई, लेकिन तीसरी मांग यानी रेल आज भी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतरी है। 4 साल बाद 1977 में पहली बार कोरबा जशपुर लोहरदगा रेल लाइन की अवधारणा सरकारी स्तर पर सामने आई। उस समय देश में मोरारजी देसाई की सरकार थी। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार परियोजना की लागत लगभग 600 करोड़ रुपए बताई गई, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने इसे लाभकारी नहीं माना। उनका तर्क था कि इतनी बड़ी लागत के मुकाबले यात्री और माल परिवहन से होने वाली आय पर्याप्त नहीं होगी। नतीजा यह हुआ कि परियोजना फाइलों में दब गई और जशपुर के हिस्से में फिर से इंतजार आया। इसके बाद दशकों तक यही सिलसिला चलता रहा। कभी ज्ञापन दिए गए, कभी प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा, कभी सांसदों ने सवाल उठाए, लेकिन रेल की पटरी जशपुर तक नहीं पहुंच पाई। फिर एक दौर ऐसा आया जब रेलवे मंत्रालय की कमान ममता बनर्जी के हाथ में थी। लंबे समय से बंद पड़ी फाइल दोबारा खोली गई, नए सिरे से सर्वे हुए, लेकिन इस बार एक नई समस्या सामने आई। 600 करोड़ रुपए की परियोजना की लागत बढ़कर लगभग 2400 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इससे पहले कि परियोजना आगे बढ़ती, राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई और फाइल एक बार फिर ठंडे बस्ते में चली गई। फिर आया 2010 और 11 का दौर। यूपीए सरकार के समय रेल मंत्रालय ने लोहरदगा से कोरबा वाया गुमला नई रेल लाइन का औपचारिक सर्वे कराया। यह वह समय था जब पहली बार इस परियोजना को तकनीकी रूप से गंभीरता से परखा गया, लेकिन सर्वे के बाद रेलवे ने इसे आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बताते हुए आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। यानी जिस परियोजना को आज विकास की रीढ़ बताया जा रहा है, उसे कभी सरकारी रिकॉर्ड में घाटे का सौदा माना गया था। इसके बाद 2014 में देश की सत्ता बदली, नई सरकार आई, उम्मीद जगी कि शायद अब जशपुर का इंतजार खत्म होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों, स्थानीय सांसदों और जनप्रतिनिधियों ने लगातार केंद्र सरकार को पत्र लिखे। धर्मजयगढ़ लोहरदगा और पत्थलगांव रांची रेल मार्ग के प्रस्ताव बार बार उठे, लेकिन घोषणा और वास्तविक प्रगति के बीच की दूरी बनी ही रही। करीब 7 साल पहले झारखंड के राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने संसद में यह सवाल उठाया कि लोहरदगा गुमला जशपुर कोरबा रेल लाइन का क्या हुआ। जवाब में रेल मंत्रालय ने बताया कि 326 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का सर्वे कराया जा चुका है और प्राथमिक सर्वे को स्वीकार कर लिया गया है। मंत्रालय ने यह भी संकेत दिया कि इसे आगे बढ़ाया जाए, यानी संसद में परियोजना की स्वीकार्यता दर्ज हो चुकी थी, सर्वे पूरे हो चुके थे, मांगे लगातार उठ रही थी, फिर भी ट्रेन नहीं आई। यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि जब सरकारें विकास की बात कर रही थी, उसी समय जमीन पर एक अलग कहानी लिखी जा रही थी। पत्थलगांव विकासखंड के तिरसोठ गांव में जब रेलवे सर्वे की टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने उन्हें गांव में प्रवेश नहीं करने दिया। लोगों का कहना था कि भारतमाला परियोजना में उनकी जमीन तो चली गई, लेकिन मुआवजा आज तक नहीं मिला। ऐसे में वे किसी नई परियोजना पर भरोसा कैसे करें। आदिवासी ग्रामीण 5वीं अनुसूची का हवाला देते हुए कह रहे थे कि उनकी जमीन और अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। यानी जिस रेल लाइन को सरकार विकास का रास्ता बता रही है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बजट नहीं बल्कि भरोसा है। और यह इसी पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या जशपुर को आखिरकार रेल मिलेगी
या फिर यह परियोजना भी उन सैकड़ों योजनाओं की तरह इतिहास की एक और फाइल बनकर रह जाएगी जिनकी शुरुआत बड़े दावों से हुई थी लेकिन जिनकी मंजिल कभी नहीं आई। 53 साल बाद जशपुर के लोग केवल घोषणा सुनना नहीं चाहते, वे स्टेशन देखना चाहते हैं, वे पटरी देखना चाहते हैं, वे ट्रेन की सीटी सुनना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जशपुर ने नेताओं के भाषण तो बहुत सुने हैं लेकिन रेल अभी तक नहीं देखी।